हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसप्रीत सिंह। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ जो इंग्लिश के मॉड्यूल्स हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि माइट और मस्ट। अगर इसकी हम डेली रूटीन लाइफ की बात करें तो इसको हम जैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि माइट की जो यूजिंग है ये उस जगह पे की जाती है जहाँ पे हमने कोई भी काम को शायद उसके करने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, तो उस समय हम माइट की यूजिंग करते हैं। और दूसरी ओर जो आता है वो है मस्ट। इसकी जो हम यूजिंग करते हैं वो हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को ये बताने के लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुजेशन है या उसको एक एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी उसकी प्लेस पे हम मस्ट की यूजिंग करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के साथ रीडिंग करते हैं माइट, जैसे कि ही माइट ईट सम फूड, कि वो शायद ही खाना खाएगा थोड़ा सा, यानी कि मीन्स उसके जो खाने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए हमने माइट की यूजिंग की। बट अगर हम उसको बोलना चाहिए कि वो ज़रूर खाना खाएगा, ही मस्ट ईट सम फूड, तो मीन्स अगर हम उसको ये सुजेशन करते हैं कि वो मस्ट ये खाना खाएगा, कि वो ये काम करेगा, तो उसकी यूजिंग के टाइम पे हम मस्ट की यूजिंग करते हैं, अदरवाइज हम माइट यूज़ करते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है कि ही माइट ज्वाइन दिस कंपनी, कि वो शायद ही ये कंपनी को ज्वाइन करेगा, बट इसमें जो उसके ज्वाइन करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और दूसरी ओर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, उस पे ये लिखा जाता है कि यू मस्ट बाय ए कार। हम किसी को ये स्ट्रॉन्ग सुजेशन कर रहे हैं कि आपको ये कार बाय करनी चाहिए, मीन्स कि आपको ये तो कार ज़रूर बाय करनी चाहिए, तो इसीलिए हम मस्ट की यूजिंग करते हैं। और दूसरी जो एग्जांपल है वो ये है, यू मस्ट राइट ए बुक, कि आपको ज़रूर एक बुक लिखनी चाहिए। हम उसको एक स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं कि वो ये काम करे, कि वो उसके लिए परफेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर उसके बाद हम आपको को एक लाइव एग्जांपल भी समझाते हैं। तो हम ये वीडियो में आपको डिस्कस करते हैं कि हम लाइव एग्जांपल में आपको समझाएंगे कि जैसे कि हम माइट की यूजिंग और मस्ट की यूजिंग कहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने किसी को बोलना है कि वो शायद ही या वो उसके काम करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। हमने किसी को बोलना हो कि वो ये काम कर ही नहीं सकता, मान लीजिए कि वो बंदा यहाँ पे कोई भी चीज़ को लिख नहीं सकता, ही माइट राइट सम बुक, कि वो ये बुक को लिख ही नहीं सकता, या हम ये बोलना चाहें कि वो पानी नहीं पी सकता, ही माइट ड्रिंक सम वाटर। इसका मीन्स जो उसके चांसेस हैं कि वो ना के चांसेस 80% हैं और हाँ के चांसेस वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उसकी जगह पे हम माइट की यूजिंग करते हैं। दूसरी ओर जैसे हम किसी भी बच्चे को या किसी बड़ी एज वाले को हमने किसी को कुछ भी स्ट्रांगली सुजेशन करना हो, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमने उनको बोलना हो कि आपको ये काम वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, आपको ये काम मस्ट वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए, तो हम उनको एक एडवाइस कर रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम उनको ये स्ट्रांगली सुजेशन करते हैं कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, तो उसकी यूजिंग टाइम पे हम मस्ट की यूजिंग करते हैं। जैसे कि हम अपने किसी भी दोस्त को बोलते हैं कि यू मस्ट बाय ए कार, तो मीन्स हम उसको ये बोल रहे हैं कि तुमको ये कार ज़रूर बाय करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम उसको एक स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं। जैसे कि हम किसी को बोलना हो कि तुझे ये कार नहीं बाय करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट ए बाय ए कार, कि तुमको ये कार बाय नहीं करनी चाहिए। तो उसका कारण ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को जो स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं उसकी जगह पे हम मस्ट की यूजिंग करते हैं, और दूसरी ओर माइट की हम यूजिंग तब करते हैं जब कोई भी काम करने के लिए हमारे पास जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, उस टाइम पे हम माइट की यूजिंग करते हैं। आई होप आपको ये दो मॉड्यूल अच्छे लगे होंगे, और अगर आप इसको डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करेंगे आपकी इंग्लिश में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।